दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। गाओ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में अपना दास बना लो राम, अपना दास बना लो राम। गाओ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भज श्री राम जय जय राम, श्री राम प्रभु रामचंद्र भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, सरजू मैया की जय, चारों भैया की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।
भगवान की असीम कृपा पवित्र श्री श्रावण मास में हम और आप मानव जीवन का सर्वोच्च लाभ सत्संग श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। आज कथा का 18वां दिन है। तब आप सभी भगवत भक्तों का हृदय से स्वागत है और आप सभी भगवत भक्तों को, भगवत स्वरूपों को हृदय से प्रणाम है। हरि कथा कथा और बाकी सब व्यथा, ये आनंदमयी मां ने कहा। प्रथम सो कल भगवती ने कहा, प्रभु प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूं, निर्गुण ब्रह्म सगुण क्यों होता है प्रभु ये बताइए। और तब भगवान महादेव जी ने ये कहा कि जो कथा भुसुंडी जी ने गरुड़ को सुनाई वही कथा मैं सुनाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। और ये कल भी आपसे कहा गया कि गीता जी का ये श्लोक जगत प्रसिद्ध है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। एक बात निश्चित कर लीजिए कि धर्म कभी नष्ट नहीं होता, धर्म में ग्लानि आती है, धर्म नष्ट नहीं होता। पहले ज्यादा लोग करते थे धर्म का पालन, अब कम लोग करते हैं, लेकिन करते अवश्य हैं। धर्म कभी नष्ट नहीं होता, धर्म में ग्लानि आती है और उसी ग्लानि को दूर करने के लिए भगवान इस धराधाम पर पधारते हैं। और फिर गोस्वामी जी शरणागति के घाट पर, भुसुंडी जी उपासना के घाट पर, याज्ञवल्क्य जी कर्म के घाट पर और भगवान महादेव ज्ञान के घाट पर इस कथा को कह रहे हैं। भगवान के अवतार के 5 कारण बताए। पहला कारण, जय और विजय को श्राप। ये दोनों ऊपर से नीचे आए, वैकुंठ से इनका पतन हुआ। यही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बने, यही रावण और कुंभकर्ण बने और फिर यही द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्र बने। इनके लिए भगवान को इस धराधाम पे आना पड़ा। एक कारण ये हुआ। देखो, 2 प्रश्न बड़े लोगों को जो है उलझन में डालते हैं। उसमें पहला प्रश्न है कि ये सृष्टि बनी कैसे। धरती बन गई, सूर्य चांद बन गए, नक्षत्र तारे बन गए, पेड़ पौधे बन गए, पशु पक्षी बन गए, मनुष्य बन गए। तो पहला जो प्रश्न है वो ये है कि सृष्टि बनी कैसे। और दूसरा प्रश्न है सृष्टि क्यों बनी। और आज तक इन प्रश्नों के उत्तर नहीं है। आज तक इन प्रश्नों के उत्तर केवल और केवल हमारे ग्रंथों में ही है। बाकी सभी लोगों ने अनुमान लगाया है कि ऐसा ऐसा हुआ होगा, वो प्रमाण नहीं दे सकते।
पृथ्वी अंडाकार है ऐसा कहा, और हमारे यहाँ तो शुरू से कहा पृथ्वी गोल है, तभी तो वो चक्कर लगाती है। प्रमाणित नहीं कर पा रहे। अभी विज्ञान ने कहा सूर्य चंद्रमा से कितना दूर है, धरती से कितना दूर है, और हमारे यहाँ हजारों वर्ष पहले श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंध में ये सारा प्रकरण है, आप कभी खोल के पढ़िए। हमारी विडंबना ये है कि हम लोग अपने ग्रंथों का अवलोकन नहीं करते हैं। अलग अलग संस्थाएं हैं, अलग अलग अपने ग्रंथ बना रखे हैं, और लोग उन ग्रंथों को पढ़ते भी हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात कहीं से भी लेवे तो, लेकिन पहले हमारे ग्रंथों का तो अवलोकन करिए। आप एक दास बोध का पारायण करिए तो आपके ध्यान में आ जाएगा 5 तत्व क्या, नवदा भक्ति क्या। एक दास बोध का पारायण करिए। सूक्ष्म शरीर क्या, कारण शरीर क्या, स्थूल शरीर क्या। लेकिन हम लोग करना नहीं चाहते। घर में देवी भागवत का पारायण करिए, भागवत का पारायण करिए, रामायण का पारायण करिए। तो ये 2 प्रश्न हैं, और इन दोनों के उत्तर हमारे ग्रंथों में हैं। पहला प्रश्न है पृथ्वी क्यों बनी, तो उत्तर है लोकवत्तु लीला कैवल्य। बस भगवान की लीला के लिए बनी है। भगवान इस पृथ्वी को रच के लीला करते हैं। कैसे बनी? बस भगवान के संकल्प से बन गई। भगवान को कुछ नहीं करना पड़ता, संकल्प किया और पृथ्वी तैयार। इतनी बात याद रखिए। और तभी जय और विजय का पतन हुआ और वे रावण कुंभकर्ण बने और प्रभु आए। ये पहला कारण। दूसरा कारण, जलंधर को श्राप मिला, भगवान को भी श्राप मिला, वृंदा ने श्राप दिया और जलंधर रावण बना और भगवान वहां पधारे। अब तीसरा कारण कह रहे हैं भगवती, भगवान महादेव कह रहे हैं पार्वती, एक जन्म कर कारण एहा, जेहि लगी राम धरी नर देहा, प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनु मुनि बरनी कवन घनेरी, नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा, गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, कारण कवन श्राप मुनि दीना, कापराध रमापति कीना, यह प्रसंग मोहि कहूं पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। भगवान महादेव बोले पार्वती, एक बार नारद जी के श्राप के कारण भगवान को धराधाम पे आना पड़ा। देखो गुरु भक्ति कैसी होती है, कैसी गुरु निष्ठा है पार्वती जी की। जब भगवान महादेव ने कहा नारद श्राप दीन एक बारा, एक बार नारद जी ने श्राप दिया, तो क्या लग रहा है पार्वती जी को, जरूर भगवान नारायण ने कोई गलती की होगी, तभी मेरे गुरु जी ने श्राप दिया, नहीं तो मेरे गुरु जी गलती नहीं कर सकते। ये है गुरु निष्ठा। और नारद जी तो विष्णु भगत हैं, पुनि ज्ञानी हैं, वो ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि ज्ञानी का तो लक्षण है कई सन करई विरोध, निज प्रभुमय देखई जगत कई सन करई विरोध। कारण कवन
श्राप मुनि दीना, कितनी निष्ठा है। और कह रहे हैं का अपराध रमापति कीन्हा, भगवान ने क्या अपराध किया। भगवान महादेव हंस पड़े, खिलखिला के हंस पड़े, जोर से हंस पड़े भगवान महादेव। और एक सिद्धांत दिया यहाँ पे, ये सिद्धांत याद रखने जैसा है जीवन में। बोले विहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़न कोई, जेहि जस रघुपति करहि जब, सौ तस तेहि छन होय। इस संसार में कोई ज्ञानी नहीं और कोई मूढ़ नहीं, कोई मूर्ख नहीं। बस जिस समय भगवान जिसको ज्ञानी बनाना चाहते हैं उसको ज्ञानी बना देते हैं, जिस समय भगवान जिसको मूर्ख बनाना चाहते हैं मूर्ख बना देते हैं। बोप देव को कौन नहीं जानता, कौन नहीं जानता उनके बारे में। इसलिए जी एक बात गांठ बांध लीजिए, संसार में कोई मूर्ख नहीं है, कोई मूर्ख नहीं। भगवान जिस समय जिसको चाहे मूर्ख बना दे, जिस समय जिसको चाहे विद्वान बना दे। अरे हम महाराष्ट्र में बैठे, ये वही महाराष्ट्र है जहां पर ज्ञानेश्वर महाराज ने भैंसे के मुख से वेद बुलाए। जड़ जो दीवार को चला दिया, सोचो आप। इसलिए कभी किसी पर भी किसी को मूर्ख नहीं कहना जीवन में। जय जस रघुपति करहि तस जब, सौ तस तेहि छन होय। आप बाजार जाते हैं, आजकल तो सब्जियां ही मिल रही हैं और सब तो दुकानें बंद हैं। तो आप आलू को आलू कह रहे हैं, बटाटे को बटाटा कह रहे हैं, भिंडी को भिंडी कह रहे हैं, तुरई को तुरई कह रहे हैं। और थोड़ा सा भगवान यहाँ का ये थोड़ा सा ढीला कर दे और आप जाओ और बटाटे को कहो भिंडी क्या भाव है। सोचो आप, थोड़ा सा ढीला कर दे भगवान और आप अपने घर में नहीं जाकर पड़ोस के घर में घुस जाओ, उसी को अपना मानने लग जाओ। हम सब लोगों पर भगवान की अत्यंत महती कृपा इसीलिए है, समय नहीं लगता। एक झटका आया कि बोलना बंद बोलना, एक झटके में। इसलिए नित्य भगवान की शरणागति करिए। देवी एक बार की बात है, अब वो कथा कह रहे हैं कि नारद जी ने श्राप क्यों दिया, तो नारद जी को मोह कैसे हुआ। ये नारद मोह प्रकरण है रामायण में। हिमगिरि गुहा एक यति पावनी, बह समीप सुरसरी सुहावनी। हिमगिरि गुहा एक यति पावनी, बह समीप सुरसरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा। निरखी शैल सरी विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। एक बार की बात है, भगवान नारायण का कीर्तन करते करते नारद जी हिमालय गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, बदरी नारायण नारायण। कीर्तन करते करते नारद जी हिमालय गए और वहां का रम्य वातावरण देखा, एक सुंदर आश्रम देखा और गंगा जी बह रही है। ओहो, इतना अच्छा लगा। नारद जी को लगा थोड़ी देर बैठ के यहाँ पे भजन करना चाहिए और नारद जी वहां बैठ गए और बैठते ही नारद जी को समाधि लग गई। अच्छा देखो, नारद जी को श्राप है, दक्ष का श्राप है नारद जी को कि कहीं भी एक जगह टिक नहीं सकते। लेकिन सुमिरत हरि ही श्राप गति बाधी, भगवान का स्मरण करने मात्र से श्राप चला गया और वहीं बैठ के समाधि लग गई है उनको। आह, इससे एक बात ध्यान में रखिए, घर के सारे दोष भगवान नाम से चले जाते हैं, इसलिए घर में खूब भगवान नाम का आश्रय करना चाहिए। अरे जहां भगवान विराजे हो वहां क्या दोष रह सकता है, लेकिन ये अटूट विश्वास चाहिए, इसके लिए अटूट श्रद्धा चाहिए। भक्तों के जीवन में ये बात पक्की आ जाती है, पक्की आ जाती है ये बात। आपने वो कथा नहीं सुनी कि युधिष्ठिर महाराज का यज्ञ हुआ और यज्ञ पूरा होने पर भी, पहले यज्ञ पूरा होने पर अपने आप घंट घड़ियाल बज जाते थे, बजाना नहीं पड़ता था, अपने आप बज जाते थे, तब मालूम हो जाता था कि यज्ञ पूरा हो गया। तो युधिष्ठिर का यज्ञ पूरा होने को आया, सब हो गया, लेकिन अभी भी घंटा नहीं बजा, घंटा नाद नहीं हुआ। अब क्या करें भाई? तो भगवान कृष्ण ने कहा हो सकता है यहाँ कोई ना कोई भूखा रह गया है, अभी कोई एक है जो जिसकी तृप्ति नहीं हुई है, और जब तक सबकी तृप्ति नहीं होती तब तक घंटा नाद नहीं होता। तब पता लगाओ भाई। पता लगाया तो कुछ दूरी पर एक महात्मा ऋषि बैठे हैं। उन ऋषि के पास गए और बोले आपने तो प्रसाद पाया नहीं, चलिए प्रसाद लीजिए। तो उन्होंने कहा मैं जाता नहीं कहीं पे। अब बोले चलिए हमारे यहाँ एक यज्ञ पूरा हो जाएगा आपके प्रसाद लेने से। तो बोले यदि कोई मुझे 100 यज्ञों का फल दे दे, हाँ, कोई मुझे 100 यज्ञों का फल दे दे तो मैं आने को तैयार हूं। तो मैं आने को तैयार हूं, ऐसा कहा। ठीक है, अब एक यज्ञ पूरा नहीं हुआ तो 100 यज्ञ कहां पूरा करेंगे? 100 यज्ञों का फल कब देंगे? तो लगा रहे 100 यज्ञों का फल देंगे। अब कौन देवे? एक यज्ञ पूरा कहाँ हुआ जो 100 यज्ञ का फल देंगे? तब द्रौपदी चली दर्शन करने और रथ तैयार हुआ कि महारानी जी जा रही हैं ऋषि से मिलने के लिए। तो द्रौपदी ने कहा रथ नहीं चाहिए, पैदल चलेंगे। और पैदल चलते चलते वहां गई, ऋषि को प्रणाम किया और कहा महाराज चलिए हमारे यहाँ यज्ञ हो रहा है, प्रसाद पाइए। तो महाराज ने कहा 100 यज्ञों का फल लाओ तो मैं चलने को तैयार हूँ। तो उन्होंने द्रौपदी ने कहा संकल्प करिए आप, मैं देने को तैयार हूँ 100 यज्ञों का फल। ऋषि ने कहा कहाँ से? अरे बोले हमने सुना है शास्त्रों में कि जब भी महात्माओं के दर्शन के लिए जाओ तो पैदल पैदल जाओ और एक एक पैर में एक एक यज्ञ का फल मिलता है। और मैं यहाँ तक आई तो 500 पैर हो गए, तो 500 में से 100 यज्ञ का फल आप ले लीजिए। अब ये क्या है? ये अटूट श्रद्धा है, अटूट विश्वास है ये। और इसके बाद जो है भगवान नारद जी बैठ गए। नारद जी तो बैठ गए, लेकिन जब जब कोई समाधि में बैठता है इंद्र का इंद्रासन डोलने लग जाता है।
मुनि गति देखी सुरेश डेराना, काम ही बोली की न सनमाना। और तुरंत उसने कामदेव को बुलाया और कहा जाओ और नारद जी की समाधि तोड़ दो, कहीं वो मेरा सिंहासन नहीं ले ले। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, भगवान महादेव कह रहे हैं पार्वती से, देवी जय कामी लोलुप जग माही, कुटिल काक इव सब ही डेराही, सूख हाडले भाग सठ, स्वान निरखी मृगराज, छीन ले जनि जान जड़, तिमि सुरपति न ला। अब यहाँ इंद्र को जो कहा है वो क्या कहें आपसे। एक कुत्ता था, उस कुत्ते को सूखी हड्डी मिल गई कहीं से और वो चबाने लग गया। अब उस सूखी हड्डी को चबाते चबाते उसके ही जबड़े से खून निकलने लग गया। अब उसको लग रहा है मैंने इतनी देर चबाया तो इसलिए उस सूखी हड्डी में से खून निकल रहा है, ऐसा उस कुत्ते को लग रहा है। और वो उसको चबाने लग गया। इतने में एक सिंह आया उधर। अब उस सिंह को देखकर ये कुत्ता क्या सोच रहा है, कहीं ये मेरी हड्डी छीन नहीं ले। अब इसको पता नहीं है कि सिंह का क्या आहार है और वो क्या उसका स्वभाव है, लेकिन इसको लगता है कि कहीं मेरी हड्डी नहीं छीन ले वो। ऐसी दशा इंद्र की है, ऐसी दशा इंद्र की है। और कामदेव को भेजा है, लेकिन काम सारी कला करके हार गया। भगवान महादेव की समाधि तो तोड़ दी, लेकिन यहाँ कामदेव नारद जी को हिला नहीं पाया। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, ऐसे नारद जी बैठे हैं, कुछ कामदेव कुछ नहीं कर पाया। अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, रंभा सकल असमसर कला प्रवीणा, करही गान बहुत तान तरंगा। बाजे बज रहे हैं, अप्सराओं के पायल की नुपुर की झनकार हो रही है, फिर भी कुछ नहीं कर पाया। काम कला कछु मुनि ही न व्यापी, कुछ भी नहीं असर पड़ा और बैठे रहे चुपचाप। अब एक अच्छी चौपाई आई है, बहुत प्यारी चौपाई है। और गोस्वामी जी कह रहे हैं, सीम की चापी सकई को उदासु, बड़ रखवार रमापति जासु। अरे भगवान जिसकी रखवारी कर रहे हो, भगवान की जिस पर कृपा हो, उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। काम कुछ नहीं कर पाया और फिर अंत में भयम नारद मन कछु रोसा, नारद जी के मन में कुछ भी रोष नहीं आया, काम कुछ नहीं कर पाया। तब क्या किया, काम चरणों में गिर गया। काम नारद जी के चरणों में गिर गया। प्रभु आपने मुझे जीत लिया। वाह क्या बात है। काम कह रहा है, नारद जी से कह रहा है कि आपने मुझे जीत लिया। अरे भगवान शंकर भी मुझे जीत नहीं पाए, उन्होंने तो मुझे जला दिया था, लेकिन आपने मुझे जीत लिया। और काम ने नारद जी के चरणों का स्पर्श किया और वहां से चला गया। बस अब यहां से रोग लग गया नारद जी को कि मैंने काम को जीत लिया। उरंकुरेव भीतर जो है ये भाव आ गया कि मैंने काम को जीत लिया। आहा। लेकिन अब ये घटना एकांत में घटी है, दुनिया को नहीं पता कि मैंने काम को जीत लिया। अब धीरे धीरे अहंकार भीतर प्रकट हो रहा है। अच्छा एक बात याद रखो, इस प्रसंग से एक बात याद रखो, आपको अहंकार कभी नहीं आएगा। देखो मनुष्य जो है वो प्रशंसा पचा नहीं सकता, इसलिए क्या करना चाहिए। अच्छा हम क्या करते हैं, हम लोग प्रसाद पाते हैं घर में तो क्या करते हैं, भोजन बन गया
पहली थाली तैयार करके ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, ठीक है। बस ऐसी ही भावना अपने जीवन में, जब अपनी कोई प्रशंसा करे तो वो प्रशंसा भगवान को भोग लगा दो। मेरा आपकी कृपा से सब काम, अपने अपना कुछ भी नहीं है। यहाँ पे लोग कहे अरे वाह आप कितना अच्छा गाते हैं, भगवान को ट्रांसफर कर दो। आप कितने दानी हैं, भगवान को ट्रांसफर कर दो। आप कितने सुंदर हैं, भगवान को ट्रांसफर कर दो। अरे आप कितने विद्वान हैं, भगवान को भेज दो। जो भी कुछ आपकी प्रशंसा करे सब ठाकुर जी को अर्पण करते जाओ, कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद उस प्रशंसा को आप ले लो तो कुछ वो अपच नहीं होगी, नहीं तो प्रशंसा भी मनुष्य को अपच हो जाती है। और यही हुआ नारद जी के साथ। नारद जी ने ये प्रशंसा भगवान को अर्पण नहीं की, जबकि शुरू में ही कह दिया कि सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सीम की चाप सकई को तासु। ये बातें आ गई, तब भी नारद जी को लग रहा है मैंने काम को जीत लिया, अब किसको सुनाएं ये बात। तो कह रहे हैं आहा मुनि सुशीलता आपनी करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी। आहा, अरे जो भगवान के का कीर्तन करने वाले, भगवान की कथा कहने वाले आज अपनी बड़ाई कर रहे हैं, अपनी बड़ाई। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। कथाकारों को इससे एक प्रेरणा, हम सबको एक प्रेरणा लेनी चाहिए। व्यासपीठ पर हमने देखा है कभी कभी हम लोगों ने सुना, पुणे में सुना हम लोगों ने, व्यासपीठ पर बैठकर अपनी बड़ाई कर रहे हैं कि हम लोग अमेरिका गए थे और फिर वहां इतने लोग थे और फिर वहां इतने श्रोता थे। वहां यहाँ पुणे में जब कथा हुई थोड़े कम श्रोता थे, तो बार बार उसका बखान कर रहे हैं कि मैं वहां गया तो वहां इतने 1000 श्रोता थे, मैं वहां गया तो वहां इतना ये था। अपना कुछ नहीं। लोगों को आश्चर्य हुआ, देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे ये भगवान का कीर्तन करने वाले आज अपना ही गुणगान गा रहे हैं। सुनी सबके मन अचरजु आवा, मुनि ही प्रशंसी हरि ही सिरु। बड़ा आश्चर्य हुआ। और फिर मुनि की सब प्रशंसा करने लगे, अच्छी बात है भाई, आपने काम को जीत लिया। और फिर भगवान नारायण को, हरि को प्रणाम किया। इतने में से नारद जी को संतोष नहीं हुआ, तो वीणा लेकर सीधे चले गए कैलाश पर। तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम अहमिति मन माही। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। बार बार बिनवऊं मुनि तो ही, जिम यह कथा सुनायहूं मोही। तिम जनि हरि ही सुनावहूं कबहूं, चले प्रसंग दुरावहूं तब। सीधे गए कैलाश पर और भगवान महादेव से बोले, देखो मैंने काम को जीत लिया। वाह, जीता काम। अहंकार, अहमिति, अहंकार आ गया, मैंने काम को जीत लिया। मार चरित्र, रामचरित्र नहीं सुनाया। अब देखो ये मार शब्द जो यहां दिया ना गोस्वामी जी ने, कितना सार गर्भित है। इसी मार में से र को आगे करके मात्रा वहीं रहने दो तो राम बनता है। कमाल है कि नहीं। इसी मार चरित्र में से तो आज रामचरित्र नहीं सुना रहे, आज काम चरित्र। मार नाम है काम का। मार चरित शंकर ही सुनाया। तो भगवान महादेव तो भक्त हैं भगवान के, नारद जी भी भक्त हैं और नारद जी को बड़ा प्रेम करते हैं भगवान महादेव। तो अति प्रिय जानी महेश सिखाए, अति प्रिय जानकर भगवान महादेव ने उनको बताया। क्या बताया? बार बार बिनवहूं मुनि तो, मैं हाथ जोड़ रहा हूं, बार बार विनती कर रहा हूं। क्या कर रहे हैं? जिमि यह कथा सुनायहूं मोही। मुनि तो ही
आपको बार बार ये विनती है, जिस प्रकार ये कथा आपने मुझे सुनाई, तिमि जनि हरि ही सुनावहु कबहु, चले हूँ प्रसंग दुराए हूँ तब हूँ। जैसे ये कथा आपने मुझे सुनाई है, ऐसे ये कथा भगवान नारायण को मत सुनाना। यदि भगवान नारायण ने प्रसंग चला दिया तो भी प्रसंग बदल देना। आहा। अच्छा, आप एक बात पक्की बोलो, यदि आपसे ये बात भगवान महादेव कहते तो आपके मन में क्या आता? सोचो ना। भगवान महादेव ने कामदेव को जला दिया, नारद जी ने कामदेव को जीत लिया, नारद जी ने जाकर महादेव को ये सुनाया मार चरित्र कि आपने तो जलाया, ऐसा संकेत किया, लेकिन मैंने तो जीत लिया, अहंकार में कहा। और फिर भगवान महादेव कहते कि नहीं, ये कथा अब जो है भगवान नारायण से मत कहना, तो आपके मन में क्या आता? आपके मन, लोगों के मन में क्या आता? लोग कहते, नारद जी भी यही सोच रहे हैं, हमसे जलते हैं, हमारी कीर्ति देखना नहीं चाहते। हाँ, अब इन्होंने तो जलाया, मैंने तो जीत लिया ना, इनसे बड़ा हो गया मैं। साकेतवासी राम किंकर जी ने बड़ा सुंदर भाव दिया है। देखो, शरीर पर जब रोग होता है, हाथ में, पैर में, माथे पे, शरीर में कोई रोग होता है, तब आदमी को पता चलता है कि मैं बीमार हूं, मैं रोगी हूं। कब? जब शरीर पर रोग होता है तब आदमी को लगता है मैं बीमार हूं। लेकिन जब मन में रोग आ जाता है तब उसको लगता है सामने वाला बीमार है, काम का, क्रोध का, लोभ का। ये जब अंदर विकार के रोग आते हैं ना, तब आदमी को ये नहीं लगता कि मैं सही हूं। नहीं, सामने वाला सही है ये नहीं लगता, मैं तो सही ही हूं, मैं गलत नहीं हूं। सामने वाला रोगी दिखलाई देता है उसको लगता है वो सब गलत है, मैं ही सही हूं दुनिया में। जब भीतर रोग हो जाता है, नारद जी के साथ यही हुआ। संबुदीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। भगवान महादेव ने दो लोगों को उपदेश किया रामायण में और दोनों ने नहीं सुना। पहला सती को और फिर यहाँ नारद जी को, दोनों ने ही नहीं सुना। और इसलिए तीसरी बार जब भुसुंडी जी उपदेश कहेंगे भी, उपदेश करिए तो भी नहीं करेंगे। गरुड़ जी जब कहेंगे कि उपदेश करे तो भी नहीं करेंगे, सीधे भुसुंडी जी के पास भेज देंगे। जहां नहीं खग खगई के भाषा, हम नहीं बोलने वाले। याज्ञवल्क जी कह रहे हैं देखो भगवान की कैसी माया है? नारद जी ने नहीं सुना। राम की न चाह सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। और एक बार की बात है, नारद जी बीड़ा बजाते हुए सीधे वैकुंठ में पहुंच गए। आज तो भगवान ने सीधे अपने पास बैठाया। वाह! तो नारद जी को लगा पता चल गया इनको, आज इतना आदर दिया जा रहा है, मुझे इतना सम्मान हो रहा है। लेकिन इतना होने के बाद भी, भगवान महादेव के मना करने के बाद भी, काम चरित नारद सब भाष्य। देखो कमाल है कि नहीं? इतना होने के बाद भी उन्होंने छोड़ा नहीं। और तब याज्ञवल्क जी कह रहे हैं, भगवान महादेव कह रहे हैं, अति प्रचंड रघुपति के माया, जेहि न मोह बस को जग जाया। अति प्रचंड रघुपति के माया, भगवान की माया अति प्रचंड है, बड़ों बड़ों को ग्रस लेती है। अरे नारद जी को नहीं छोड़ा तो हम और आप क्या हैं? तो भगवान ने रूखा बदन करी बचन मृदु, बिल्कुल रूखा बदन करके बोले श्री भगवान।
भगवान बोले, अरे नारद जी, तुम्हारे सुमिरन ते मिटही मोह मार मदमान। अरे आपके स्मरण मात्र से ये सब चले जाते हैं तो आपने जीत लिया तो कौन बड़ी बात, ऐसा कहना चाह रहे हैं। तो नारद जी को बड़ा अच्छा लगा। नारद कहे सहित अभिमाना, अभिमान के साथ कहा, कृपा तुम्हारी, आपकी कृपा है प्रभु। कभी कभी आदमी ना दिखाव में ऐसा बोलता है? क्या कह रहे हैं? हम तो क्या है, आपकी सब कृपा है, और अंदर कह रहा है नहीं नहीं सब तो हमने ही किया है, ऐसा बोलना पड़ रहा है आपसे। कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, आपकी कृपा है। और तब भगवान के ध्यान में आ गया कि नारद जी को बोलने से ये रोग नहीं जाएगा, रोग बढ़ गया है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऐसे नहीं जाएगा, अब समझाने से नहीं जाने वाला। तब क्या किया, और भगवान तो बड़े करुणा निधि है। करुणा निधि मन दीख विचारी, उर अंकुरेऊ गर्भ तरु भारी। भीतर अहंकार का तरु जो है वो उग गया है। अब बेगी सो मैं डारियहूं उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। भगवान कहते हैं मैं, हमारा प्रण है, मैं सेवकों का हित करता हूं। और तब नारद जी तो वहां से चले गए, और भगवान ने क्या किया, बिरचेऊ मगमहु नगर तेहि सतजो जन विस्ता। 100 योजन का नगर भगवान ने तुरंत खड़ा कर दिया, तुरंत। नारद जी ने देखा, अभी जब इधर से गए तब तो नहीं था, अभी कहां से ये नगर खड़ा हो गया। आप और हम भी ऐसा कर सकते हैं? नहीं करते? नगर नहीं खड़ा कर सकते एक क्षण में? अरे करते हैं, रोज करते हैं, रोज। नींद में जब हम सोते हैं तो हमको सपना आता है, और सपने में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखते हैं। वो किसने बनाई? हम नहीं बनाई, किसने बनाई? और जैसे नींद खुली गई सब। तो भगवान ने 100 योजन का पूरा बना दिया, और वहां का राजा शील निधि, और उसकी कन्या भी प्रकट हो गई, और उसका नाम है विश्वमोहिनी, और उसका स्वयंवर हो रहा है। अब नारद जी वहां पहुंच गए, देखते देखते हाँ, और सीधे राजा के महल में पहुंचे। राजा ने नारद जी का स्वागत किया, सब हो गए, सुंदर नर नारी भी आ गए, नगर भी तैयार हो गया, राजा भी हो गया, राजा की कन्या भी हो गई, कन्या बड़ी भी हो गई, और कन्या का स्वयंवर होने लग गया। नारद जी पहुंचे, और कन्या को बुलाया, शील निधि ने प्रणाम कराया, और जैसे ही कन्या को देखा, और नारद जी तो देखते ही रह गए। देखी रूप मुनि बिरति विसारी, वैराग्य भूल गया, और बड़े भार लगी रहे। और कितनी देर तक नारद जी देखते रह गए। राजा ने कहा, महाराज कुछ इसके बारे में बताइए। और नारद जी ने उसका हाथ देखा, बस देखा। अब देखो, हाथ देखा तो हाथ की रेखाएं ये कह रही थी कि जो 3 त्रिलोकी का नाथ होगा वो इसका पति होगा। इसका मतलब भगवान नारायण इसके पति होंगे। लेकिन नारद जी क्या बोले, इसकी रेखाएं कह रही हैं कि जो इससे ब्याह करेगा वो 3 त्रिलोकी का नाथ होगा। देखो, अब भीतर नारद जी के काम जाग गया, विवाह करने की इच्छा जाग गई। ओहो, अब तो जप तप कछु न होई ते ही काला, के ही विधि मिलही कवन विधि बाला। हे विधि मिलई कवन विधि बाला, अब मैं क्या करूं, जब करने का समय नहीं कि अनुष्ठान कर लेता इसको पाने के लिए, तब करने का भी समय नहीं क्योंकि स्वयंवर होने वाला है। जब तब कछु न होई ते काला, हे ब्रह्मा हे विधान, कैसे मुझे ये बाला मिलेगी, ऐसा सोच रहे हैं। और नारद, एक अच्छी बात है नारद जी की, इतना होने पर भी उनको भगवान याद आए, और हरिसन मांगो सुंदर, दुनिया में भगवान से सुंदर कोई नहीं है, तो भगवान अपनी सुंदरता मुझे दे दे तो ये कन्या मेरे गले में माला डाल देगी। तुरंत भगवान को बुलाया, और भगवान तो तैयार थे, भगवान तो तैयार। उसी समय भगवान वहां प्रकट हुए। बोलो नारद जी। तो नारद जी ने कहा, प्रभु आपका रूप दे दीजिए मुझे। और ये कहकर कहा, एक अच्छी चौपाई आप भी याद कर लीजिए। जे ही विधि होई नाथ हित मोरा, करहूं सो बेगी दास में तोरा। प्रभु आप ऐसा करिए, जिसमें मेरा हित हो वो करिए। इसलिए
मांगना सब भगवान से। अंत में इस चौपाई की तुलसी दल छोड़ देना, मेरा जिसमें हित हो प्रभु वो करिए। और भगवान ने कहा ठीक है, जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनो तुम्हार, सोई हम कर बन आन कछु, वचन न मृषा हमार। और नारद जी को भगवान ने हरि रूप दे दिया। हरि नाम बंदर को अभी कहते हैं। और नारद जी रूप को पाकर इतने प्रसन्नित हो गए और जाकर स्वयंवर में बैठ गए। लाइन सबसे पहले बैठ गए कि देखते ही मेरे गले में माला डाल दे। लेकिन जैसे ही विश्व मोहिनी आई, उन्होंने उस पंक्ति में देखा ही भी नहीं। और भगवान वहां बैठे थे, भगवान के गले में माला डाली और भगवान को लेकर चले। दुल्हनी ले गए लक्ष्मीवासा, भगवान तो चले गए। नारद जी वहां बंदर रूप में बैठे, ये 3 लोग देख रहे हैं। एक तो विश्व मोहिनी और 2 भगवान महादेव के गण वहां बैठे हैं, जो उनको बार बार चिढ़ा रहे हैं। बड़ी सुंदर हरि, बहुत सुंदर रूप दिया है भगवान ने, बड़ा सुंदर रूप दिया है भगवान ने। अब नारद जी को बड़ा अटपटा लगा। नारद जी ने जाकर जल में अपना रूप देखा और देखा तो बंदर का रूप, और नारद जी को बड़ा क्रोध आया और उसी समय उन दोनों को श्राप दे दिया कि जाओ तुम राक्षस हो जाओ। अरे हो निशाचर जाई तुम दोनों राक्षस हो जाओ। और पुनि जल दीख और देख, फरकत अधर कोप मन माही। अब देखो काम पूरा नहीं हुआ तो क्रोध आ गया। हाँ, फरकत को गुस्सा आ रहा है, बहुत जोर का गुस्सा आ रहा है। अच्छा एक बात और जाते जाते संकेत कर देना चाहते हैं, हम 50 बार अपना मुंह देख ले शीशे में, आईने में, तो भी कुछ नहीं होता। और सामने वाला एक बार कह दे कि अपना जाकर मुंह आईने में देखो, तो आदमी को गुस्सा आ जाता है। इसलिए जीवन में अपनी कोई कमी बताए तो उस कमी को स्वीकार करो, उसको दूर करो, गुस्सा नहीं करो। लेकिन नारद जी को बड़ा गुस्सा आ गया और कह रहे, दे आऊं साप की मरियाऊं जाई। अब तो क्या तो मर जाऊंगा और नहीं तो श्राप दे दूंगा। मार्ग में ही भगवान मिल गए। यहाँ ये बहुत अच्छी चौपाइयां हैं। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, क्या क्या कहें आपको। अब लेकिन अब सब गाएंगे तो समय बहुत हो जाएगा। और अब तो राम जन्म की ओर हम लोगों को जाना है, और इसलिए भले भवन अब बायन दीना, अच्छे भवन आप बायन दिया है आपने, अब इसका फल आपको मिलकर रहेगा। कपि आकृत, और भगवान को नारद जी ने श्राप दे दिया। और क्या कहा, बंचे मोहि जवनि धरि देहा, सोई तनु धरहु शाप मम ए। जिस शरीर को लेकर आपने मुझे ये छला है, आप उसी को लेकर धरती पर आएंगे। और कपि आकृति तुम कीन्य हमारी, आपने मुझे बंदर बनाया तो आपकी बंदर सहायता करेंगे। और मुझे दुख दिया ना नारी विरह में, तो आपको भी नारी विरह दुख तुम हो दुखारी, आपको भी नारी विरह का दुख होगा। श्राप शीस धरी, भगवान ने श्राप माथे पर धारण कर लिया। धन्य है प्रभु, मेरे प्रभु बड़े धन्य है प्रभु। भगवान ने कहा बोलो नारद, और बस प्रभु। और जैसे ही भगवान ने जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तहर मान राजकुमारी। जैसे ही भगवान ने अपनी माया हटाई, देखा तो वहां कुछ भी नहीं है। अब नारद जी को बड़ा कष्ट हुआ। तब मुनि अति सभी हरि चरना, गहे पाई प्रणतार प्रणत हो गए, आंखों में अश्रु आ गए। और नारद जी बोले प्रभु, मृषा हो मम श्राप कृपाला, मेरे श्राप झूठे हो जाए। भगवान ने कहा मम इच्छा कह दीन दयाला। भगवान ने कहा ये मेरी ही इच्छा है। नारद जी ने कहा प्रभु मैंने क्या क्या सुना दिया। तो भगवान ने कहा लोग रोज मुझे स्तुतियां सुनाते हैं और स्तुतियां सुन सुनकर मैं बोर हो गया, ऐसा भगवान संकेत कर रहे हैं। और कोई तो मुझे ये सब भी कहे। आहा प्रभु मैं दूर बचन
कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटई किमि मेरे। प्रभु मैंने आपको बड़े दुर्वचन कहे हैं, अब क्या करूं मैं। तब भगवान ने कहा, जपहूं जाई शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा। भगवान शंकर के जो है 100 नाम जाकर जप कर लो और सब हो जाएगा। और फिर यहाँ पर बहुत सुंदर सिद्धांत भगवान ने कहा, जेहि पर कृपा न करही पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। जिस पर भगवान महादेव कृपा नहीं करते उसको मेरी भक्ति नहीं मिलती। अब भगवान चले गए, वो दोनों रुद्रगण उनके शरण में आए। तो भगवान महादेव ने, नारद जी ने कहा, अब निशिचर जाओ हो तुम दो, ये कह तो दिया है, लेकिन वैभव विपुल तेज बल हो, और इतना वैभव होगा कि साक्षात भगवान आएंगे। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, स्वयं भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे। भगवान महादेव कहते हैं, पार्वती एक कल्प यही हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार, सुर रंजन सज्जन सुखद हरि भंजन भुवि भार। एक अवतार इस प्रकार भगवान का हुआ। और फिर हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाही सुनहि बहु विधि सब संता, रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाई न गाए। यह प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञान। ये प्रसंग मैंने कहा। इस प्रकार नारद जी का श्राप लेकर भगवान इस धराधाम पर पधारे। ये भगवान के अवतार का तीसरा कारण हुआ। अब भगवान के अवतार का चौथा कारण मनु और शत्रुपा का तप है। अब ये कथा शुरू करेंगे तो विलंब हो जाएगा, इसलिए आज कथा यहीं विराम ले रही है। इतनी बात याद रखिए, अति प्रचंड रघुपति के माया, एक बात ये याद रखिए। दूसरी, कभी भी कुछ भी मांगना हो ठाकुर जी से तो निसंकोच मांगिए, लेकिन मानस की ये चौपाई याद कर लीजिए। जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करो सो बेगी दास में तोरा। प्रभु हम बच्चे, हमको कुछ पता नहीं हमारा हित किसमें है, हित तो आप ही जानते हैं प्रभु, इसलिए वही करिए जिसमें हमारा हित हो। इन्हीं बातों के साथ आज कथा यही विराम ले रही है। मुख्य यजमान तो स्वयं ठाकुर जी ही हैं, और आज के जो दैनिक यजमान है हमारे श्री गौ ब्राह्मण संत सेवी श्री भगीरथ जी राठी परिवार, लातूर और पुणे में बड़ा प्यारा परिवार है। और भगवान सब पर खूब कृपा करे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इन्हीं शब्दों के साथ कथा विराम ले रही है। शाम को फिर 7 बजे यहीं पर हम लोग मत्स्य पुराण के लिए मिलेंगे, और कल सुबह 10 बजे भगवान के अवतार के 2 कारण और देखेंगे, और परसों होगा तो हम लोग जन्म करेंगे धूमधाम से। कथा विराम ले, उसके पूर्व 2-4 बार भगवान नाम का आश्रय करिए। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम। प्रभु रामचंद्र भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम
पार्वती पतये हर हर महादेव।